दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, आप लोग का वेलकम है आपके अपने सब प्यारा चैनल वीके मैथमेटिक्स। दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और जैसा कि आज हम लोग इस लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं गॉस का अनुप्रयोग। जैसा कि आपको पता है, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि गॉस का जो नियम है ना, इसका जो अनुप्रयोग है इतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th के लिए कि एग्जाम्स में हमेशा पूछता है। आप प्रीवियस पेपर उठा देख लो, ऐसा कौन सा पेपर नहीं है जिसमें गॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस ना हों। हर बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, या तो गॉस का नियम पढ़े पूछ लेगा या फिर गॉस का अनुप्रयोग पूछ लेगा। तो जैसा कि हमने गॉस का नियम भी बता दिया, बहुत इजी तरीके से बताया था, और गॉस के अनुप्रयोग का मैंने एक टॉपिक बता दिया था जैसे मैं बताऊंगा। अभी सेकंड टॉपिक बताने जा रहा हूँ, गॉस का अनुप्रयोग का मतलब क्या है। एक गॉस के प्रयोग सिद्ध कीजिए कि मतलब किसी अनंत विस्तार वाली आवेशी समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको व्यंजक निकालनी है, सूत्र की गणना करनी है। तो उसके लिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले मैं टॉपिक समझाता हूं। जैसे मान लो क्या होगा कि हमने माना एक समतल चादर है, हमने क्या माना, ये मेरे पास समतल चादर है और इस पे अगर हमें एक प्लस क्यू आवेश देता हूं तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे इस समतल चादर पर आवेश जो होगा एक समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा। आई बात समझ, समान फैल जाएगा। और मैंने बोला, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर अगर क्या कहते हैं तार है, कोई मतलब एक अनंत लंबाई तार है, उसके आवेश घनत्व की बात वहां पर अलग हुई थी। लेकिन अगर ये समतल चादर है तो कहीं ना कहीं इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश उपस्थित है उसे हम क्या बोलेंगे, रेखीय नहीं बोलेंगे, समतल आवेश घनत्व बोलेंगे या फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व बोल देंगे। ओके, तो इसका जो घनत्व आएगा ना, क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा सिग्मा वैल्यू होता है क्यू अपॉन ए होता है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा समतल आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व। थोड़ा हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाते हैं, सबसे होती है, तो वैसे मिस्टेक हो चुकी, तो बार बोल रहा हूँ, ये क्या हमारा है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है ना। तो इसको भी यूज करेंगे। अब बात आ रही है हम कैसे क्या निकालना, कैसे क्या पता करेंगे इसके निकटतम। तो कोई बात नहीं, ध्यान देखिए। यहाँ से हमने ये बात समझा है, हम क्या करेंगे, हम मानेंगे इस पृष्ठ के दो सतह है, एक इधर समतल एक उधर समतल है ना। तो हम मानेंगे कि यहाँ से इसके एक समतल से इसकी जो दूरी है ना, हम क्या मान लेंगे, पी दूरी पर, आर दूरी पर बिंदु क्या है, पी है। और इसका जस्ट अपोजिट इधर भी बिंदु क्या होगा आपको, मान लो आप ए भी मान सकते हो, कुछ भी आप एज कुछ भी मान सकते हो। हमने माना कि यहाँ पे, चलो हम ले ले रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, हमने मान लिया पे आर है, ठीक है ना, कोई डाउट, पी आर हमने मान लिया, अपने से कुछ भी मान सकते हैं। और ये भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा, डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो हमको एक लाइन क्या मिली, आर और पी, इसको अक्ष मानते हुए इसके मतलब इसके आरपी लंबाई का एक हम वेलन या बोल सकते हैं गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर तीव्रता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हमको एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी होगी। जैसा कि हम लोगों ने अनंत लंबाई वाला तार में भी हमने देखा था कि तार के निकटतम मुझे अगर तीव्रता निकालनी है तो हमने क्या था, वहां पर हमने आर डिस्टेंस पर एक हमने पॉइंट लिया था पी, और उसके अराउंड हमने क्या बनाया था, एक गॉसियन पृष्ठ बनाया था जिसको बोलते हैं वेलन। तो वैसे यहाँ पर भी एक वेलन बनेगा, यहाँ पर देखिए बराबर एक वेलन, हमने बेलन बना दिया हमने, ये रहा हमारा बेलन, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ। आई बात समझ, हमने हमारा गॉसियन पृष्ठ। तो अगर बात करूं यहाँ पर, अगर मैं पूछूं यहाँ से कितने पृष्ठ आपको दिख रहे हैं, तो आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर एक बेलन है तो बेलन के पास 3 पृष्ठ होते हैं, मतलब होता है 3 बार, एक ऊपर वाला ये समतल पृष्ठ है, ये भी समतल पृष्ठ है, और एक ऐसा हमारा वक्र पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। तो कहीं ना कहीं चीजें क्या होगी, जैसे कि हम लोगों ने वेव्स में पढ़ा था, तार था, हमने कहा था कि ऐसा है कि इधर से भी फ्लक्स देख लेते हैं, इधर से देख लेते हैं, उधर से देख लेते हैं, तीनों का ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, इस गॉसियन पृष्ठ से कुल कितना वैध फ्लक्स गुजर रहा है, तो कुछ निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे, अगर बात करूं यहाँ पर इस पे जो तीव्रता आएगी, इस पे जो तीव्रता जो ई की दिशा होगी ना, वो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर लंबवत होगी। तो एक्चुअली क्या है कि अभी देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जस्ट वेट में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए अपना क्या ड्राइंग दिखा रहा हूँ, ये मेरे को सेंटर का बहुत प्यारे, मतलब कोई बच्ची बना रखी है पर बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे हमने माना कि कोई चादर है, ठीक है ना, और इस चादर के आर पार ऐसे इधर ये बेलन हो जाएगा, बन रहा है ये ऐसे, ये बेलन है, समझो ऐसे। क्या बताऊं, देखिए ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये बेलन ऐसे, ठीक है ना, ये है बेलन। तो ये
एक्चुअली एक्चुअली जो हमारा जो तीव्रता की दिशा होगी ना, इस पेन की तरफ लंबवत होगी, इधर इधर लंबवत होगा। लंबवत मतलब यही तो होगा, इस पेन के डायरेक्शन में यही लंबवत हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए अगर लंबवत होगा तो मान लो चलो एक दिशा की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ होगी, इसके लंबवत इधर इधर हो जाएगी, इसके लंबवत इधर हो जाएगी। आई बात समझ की नहीं आई? ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगर बात करूँ इस पृष्ठ, अगर मुझे निकालना है इस पृष्ठ से कुल कितने वेवफ्रंट्स निकल रहा होगा, तो हमने क्या बताया एक पॉइंट पी पे हम एक छोटा से अवयव की रचना कर लेंगे, उसकी रचना क्या, उसको नाम देंगे क्या, DA1। हम अपने अकॉर्डिंग नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर यह इसमें जो हमने एक एरिया छोटा सा डिसाइड किया, जो हमने से छोटा सा अवयव डिसाइड किया, उसकी जो दिशा क्या होगी, हमेशा बताया था गॉसियन पृष्ठ में की बात किया था, हमेशा कभी 3 डायमेंशन होता है, तो जो उसकी दिशा होती है ना वो क्षेत्रफल मतलब सॉरी जो भी हमारा क्या कहते हैं शेप होगा उससे बाहर की तरफ होगा, सर्कल उससे बाहर होगा, तो यानी उससे परपेंडिकुलर, तो यानी ये बाहर की तरफ होगा, जो हमारे क्षेत्रफल की जो दिशा है ना वो बाहर की तरफ होगा। तो अब एक्चुअली हमने क्या देखा, ई की दिशा भी इधर ही है और ये भी इधर है, मतलब क्या दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर है ना। और समांतर यहाँ पे एंगल कितना जाएगा, 0 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा। वैसे यहाँ पे देखिए अगर बात करूँ, यहाँ पर भी हमने छोटा सा एक अवयव ले लिया, इसको हमने बोला क्या, DA2। DA2 इसका लंबवत मतलब इधर ही तो होगा, लंबवत मतलब इधर ही होगा, बाहर की तरफ दिशा होगा, हो गया दिशा। और ई भी हमारे इधर, इसका मतलब यहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा, ई और DA2 के बीच में जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, 0 से बनेगा। अब हमने देखा दो पृष्ठ तो हमने देख लिया, जो दो मेरा समतल पृष्ठ था उसको मैंने देख लिया एरिया। अगर बात करूँ यहाँ पर, अगर इस वक्र पृष्ठ की बातें करूँ तो ये हमने माना कि छोटा सा हमने यहाँ पे ले लिया, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, DA3 हमने मान लिया। आई बात समझ। और हमारी ई की दिशा किधर, इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच की एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे वेवफ्रंट कितना निकल रहा है, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसा कि पता है कि ये 0 हो जाए, इसको वैल्यू नहीं, हमारा यही दोनों मेन है, ठीक है ना। तो ऐसे हम चलने वाले, ठीक है। चलिए वीडियो अब हम करते हैं, हमको ऐसे करना है, हमको निकालना है। उससे पहले हमको कुछ स्टेटमेंट लिखना होता है जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख के देन हम काम करेंगे आगे के डेरिवेशंस के। ओके, आपको टाइम इसलिए मैं अब देखिए करते हैं हमको कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है। सबसे पहले हमको कुछ स्टेटमेंट लिखना होता है, क्योंकि डेरिवेशंस का मीन्स होता है कि स्टेटमेंट आपने कहाँ से क्या चीज मान लिया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, माना हम इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कोई इश्यूज नहीं आने वाली, ध्यान देखिए। माना एक अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर ABCD, पहले मैं ABCD चादर बनाते, चलिए बनाते हैं। आपको बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही करना होगा, चलिए बनाते हैं समतल चादर। हमने माना कि ये क्या हमारी, ये बना दिया समतल पृष्ठ चादर ABCD बनाए, इसका नाम ने A B C और D रख दिया, जिस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, एक समान रूप से फैला हुआ आवेश वितरित है। आई बात समझ। ये बोल रहा है समान रूप से आवेश वितरित है, हमने मान लिया, चलो वितरित आवेश है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ABCD है, मान लिया ABCD हो गया भाई, ठीक है, ओके कंफर्म। जिस पर धन आवेश समान रूप से वितरित है, धन आवेश समान रूप से वितरित है, बिल्कुल वितरित है। जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका पृष्ठीय घनत्व क्या है, सिग्मा। सिग्मा होता है Q अपॉन A होता है, इतनी समझ नहीं, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। चादर के आवेशित तल से r दूरी पर एक बिंदु K है, हमने माना किसकी आवेशित तल, यानी सिंपल बताया था ना, दो तल होते हैं, दो तल होंगे, चादर दो तल, इधर एक इधर। हमने माना कि ये ऐसे है, ऐसे यहाँ से आर दूरी, मतलब हम यहाँ से मानेंगे आर दूरी पर। हमने क्या माना कि यहाँ से आर दूरी पर क्या है बिंदु, हमने क्या माना कि चादर, हमने माना कि यहाँ से, ध्यान रखिए, माना कि यहाँ से आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी क्या एक बिंदु P है, आर दूरी क्या एक बिंदु, यहाँ पर माना आर दूरी पे एक बिंदु P है। P हमने क्या माना है, देखिए हमने माना कि चादर के आवेशित तल से आर दूरी पर एक बिंदु K है, हमने माना यहाँ पे बिंदु क्या है, हमने इस बिंदु K मान लिया, ओके। अब कह रहा है इस डिस्टेंस की दूरी क्या है, r है। अब कह रहा है कि यहाँ से दूरी कितनी हमने मान रखा है, हमने दूरी माना है कुल, हमने दूरी क्या माना, r मान रखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहीं से r डिस्टेंस पे इसके दूसरी तरफ r डिस्टेंस पे
हमने माना इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, ये भी आर है, ये भी आर है। एक बिंदु हमने क्या माना यहाँ पर, वी मान लिया, ठीक है ना। हमने क्या माना, वी मान लिया, बिंदु क्या मान लिया यहाँ पे, वी मान लिया। अब क्या होगा, इसके यहां से एक हम क्या बनाएंगे, बेलन बनाएंगे। अब इसको मैं रेज भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। हमने इसके फिर क्या बोला जाए, ध्यान समझिएगा, बिंदु के ले लिया। अब कह रहा है जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करनी है। अब कह रहा है कि चादर के दूसरी ओर, चादर से आर दूरी पर एक अन्य बिंदु वी है। चादर से चादर के मतलब इसकी दूसरी तरफ, यानी कि ध्यान समझो, चादर लिया था, इसके हमने एक तरफ क्या मान लिया के, और इसकी दूसरी तरफ इधर से इसको हमने क्या माना वी, और यहां से वी की दूरी और यहां से के की दूरी दोनों क्या होगी, समान होगी, यानी आर आर है, ठीक है ना। वही होगी दूरी हमने मान लिया। फिर कह रहा है कि के पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए, हम तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ बेलन की रचना करते हैं। गॉसियन बेलन की रचना करते हैं, बेलन की रचना। तो कुछ देर के लिए इसको मैं हटाता हूँ, के लिए करता हूँ रचना। हमने रचना कर दिया बेलन का, यहाँ भी करते हैं, ठीक है ना। हमने माना है बिंदु के हमारा और वी हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। हमने क्या माना, इसको मैंने बोला क्या, वी बोल दिया, इसको मैंने क्या बोला, के बोल दिया। आई बात समझ। अब देखिए यहाँ से इसको मैं इसके अंदर से यूज कर दे रहा हूँ, अब विकास लग रहा है, ठीक है ना। ठीक है, हमारा एक बेलन बन गया, ठीक है ना। अब एक बात कहा जा रहा है कि इसके अगर मैं बात करूं, एक हमारा समतल चादर है, समतल चादर बताया भी था, समतल चादर है और इस पे आवेश से फैला हुआ है, तो जो इसकी तीव्रता की जो दिशा होगी वो किधर होगी, इसके लंबवत। अब हमारा जो बेलन है वो ऐसे ही तो है, हमारा जो बेलन है कैसे है, हमारा बेलन ऐसे है, पृष्ठ के एक पृष्ठ से आर दूरी पे वी है, के है, इधर वी है। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, एक आर दूरी पे क्या है, ये हमने माना के, इसको हमने क्या माना बी, यानी कि इस वाले कैप के पास क्या है, के है, इधर क्या है, वी है। अब जो तीव्रता होगी ना वो इसके लंबवत होगी, मतलब अगर इस पृष्ठ के लंबवत अगर बात करें तो पृष्ठ के लंबवत ही है ना, तो पृष्ठ के लंबवत यानी कि पी के तरफ, सॉरी वी की तरफ और के की तरफ होगी इसकी दिशा, इसकी तीव्रता की दिशा। मतलब क्या है कि जो इसकी ई की दिशा होगी ना, जो ई की दिशा होगी वो किधर होगी, इधर तरफ होगी, इधर इधर भी ई की दिशा इधर होगी, इधर तरफ ई की दिशा, क्योंकि लंबवत ये तो पड़ेगा ना, लंबवत तो यही पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या माना कि इस पर छोटा सा यहाँ बात क्या किया जा रहा है, ध्यान से देखिए, जो समतल चादर के लंबवत है, बिल्कुल लंबवत है, और बेलन के समतल पृष्ठों पर एक सूक्ष्म अवयव dA1 तथा dA2। हमने माना कि यहाँ पर जो मेरा अवयव है इसको बोला dA1 हमने बोल दिया, और एक हमने छोटा सा अवयव यहाँ पे ले लिया, इसको बोला dA2 बोल दिया। क्योंकि अगर बात करूं कि जिस पृष्ठ पे अगर उसकी एरिया की बातें करता हूँ वो उसके पृष्ठ के लंबवत होता है, मतलब उससे बाहर की तरफ दिशा होती है। और एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ई की दिशा भी इधर ही है और ई की दिशा, यानी कि ई की दिशा भी इधर ही है और dA2 की दिशा भी किधर है, इधर ही है, दोनों की दिशा सेम है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ई की दिशा भी इधर ही है, ई की दिशा भी इधर ही है और डी दिशा, मतलब यहाँ पर। अब यहाँ पे बात करूं, यहाँ से थीटा क्या बनेगा, यहाँ से थीटा क्या जाएगा आपका 0 डिग्री जाएगा, यहाँ से थीटा क्या आएगा, यहाँ से थीटा क्या जाएगा 0 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ई और डी क्या है, लंबवत है। अच्छा लंबवत रहेगा, सॉरी लंबवत करेगा, समांतर है, असमांतर रहेगा तो पक्का वहां पे एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब मैं बात करूं, हमने इसके समतल पृष्ठ की बात कर ली है। अब कह रहा है कि समतल पृष्ठ dA1 ठीक है और वक्र पृष्ठ पर dA3 है। हमने मान लिया कि एक तो वक्र पृष्ठ हमने यहाँ पे ले लिया, क्या लिया हमने यहाँ पे एक पृष्ठ ले लिया, इसकी दिशा हमारा उपमाना ऊपर तरफ dA3 है और इसमें ई की दिशा हमारी किधर है, इसके इधर समांतर हो जाएगी, ई की दिशा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, यानी थीटा और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, थीटा यहाँ पे क्या 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम dA1 dA2 dA3 यानी कि हम तीनों पृष्ठों से हम क्या निकालेंगे, पहले कुल कितना फ्लक्स गुजर रहा है उसके द्वारा हम तीव्रता की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। तो लिखते हैं कि
समतल पृष्ठ DA1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स फाई E1 बराबर इंटीग्रेशन E इंटू डी हो जाएगा। आई बात समझ? अब बात करूं यहाँ पर, ठीक है, यहां से फाई E1 बराबर क्या हो जाएगा? E cos थीटा हो जाएगा। हो गया नहीं होगा? अब मुझे बताइए, सॉरी यहाँ पर DA1 होगा। अब मैं बताऊं यहाँ पर DE और DA1 के बीच में कर लेता हूँ, जीरो बन रहा नहीं बन रहा, तो लिख देंगे यहाँ पर, यदि यहाँ लिख देंगे, लाइन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे कि वेक्टर E तथा वेक्टर DA1 के बीच थीटा बराबर 0 से तो क्या हो जाएगा? फाई E1 बराबर EDA1 इंटू cos 0। ओके, अब यहां से क्या आ जाएगा? फाई E1 देखो समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, अभी तो आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब मैं यहां से निकालू फाई E1 बराबर क्या आ जाएगा? से EDA1 अब cos 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो फाई E1 बराबर क्या हो जाएगा? EDA1। इतनी बात समझ आ रही है? अब यहाँ से ध्यान देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ से तो DA1 की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ? इक्वेशन नंबर क्या? फर्स्ट हो गया। चलिए हमने क्या निकाल लिया? हमने यहाँ निकाल लिया फाई E1, हमने क्या कर लिया? से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना? और अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर देता हूँ, कोई यहाँ इसका इंटीग्रेशन भी कर देता हूँ, क्या दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन कर सकते हो आप। इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा? यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो फाई E1 बराबर EDA1, ठीक है। तो यहाँ से क्या इंटीग्रेशन, यहाँ पर डी आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ से फाई E1 बराबर, यहाँ से बोलेंगे E आ जाएगा। अरे DA1 मतलब ये दोनों की एरिया तो सेम ही होगी ना, तो यहाँ पे हमने माना इसका एरिया A मान लिया, इसका एरिया हमने मान लिया यहाँ पे E, कोई दिक्कत? हमने माना कि इसकी टोटल एरिया A है, इससे छोटे वाला हमने मान लिया DA1 है। ओके, उतनी बात समझ नहीं आई? इसको बोले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज द रॉन्ग। अब हमने क्या निकाला? हमने x तो निकाल लिया, अब किससे निकालेंगे? अब हम निकालते हैं किससे? हम निकालेंगे DA2 से। कितना निकल रहा है? यानी सिंपल से ये बात कर लेंगे, समतल पृष्ठ DA2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? यहाँ से फाई E2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से फाई E2 बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वेक्टर E A इंटू वेक्टर DA2, ठीक है। D2 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे A1 बैठा सकते, कोई इशू नहीं है। हमने माना D1, हमने माना उसके बस ये रहने दो, कंफ्यूजन आपको बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं से DA2, हम इसकी बात कर रहे हैं, हमने माना D2, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? फाई E2 बराबर क्या हो जाएगा? EDA2 cos क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और cos जब थीटा होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है। यहाँ पे यदि थीटा बराबर 0 है
फाइव ई टू क्या आ जाएगा, ई डी ई टू इंटू कॉस जीरो। अब कॉस जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी आपको निकल के, फाइव ई टू बराबर ई डी ए टू। फिर लास्ट में क्या आएगा, डी ए टू से, ठीक है। यहां से क्या आएगा, यहां से देखिए, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से निकल के आएगा कि फाइव ई टू बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन डी ए टू। हमने माना कि डी ए टू बराबर, हमने माना इसको मान लिया, क्या हमने माना, ए मान लिया, तो लिख देंगे फाइव ई टू बराबर ई ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमने डी ए वन और डी ए टू से हमने निकाल लिया कि डी ए वन से इतना फ्लक्स निकल रहा है और फाइव डी ए टू से इतना फ्लक्स निकल रहा है, दोनों निकल रहे हैं, ठीक है ना। अब मेरे क्या बच गया, थर्ड वाला पार्ट बच गया। थर्ड पार्ट मैं यहाँ से करता हूँ, थर्ड पार्ट मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ जगह नहीं है, मैं उसको ऊपर करता हूँ। चलिए थोड़ा करते हैं, ध्यान से देखिए, लिखेंगे वक्र पृष्ठ DA3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लास्क क्या हो जाएगा भाई, फ्लास्क। तो फाइव ई थ्री बराबर फाइव ई थ्री और क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर इंटू वेक्टर डी ए, यहाँ से थोड़ी फाइव ई थ्री बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। और हमने क्या देखा, डी ए थ्री, सो यहाँ थ्री करिए, डी ए थ्री, यहाँ पर डी ए थ्री से थीटा का कितना 90 बन रहा है, तो लिख देंगे यदि थीटा बराबर 90 देंगे फाइव ई थ्री बराबर ई डी ए थ्री इंटू डॉट कॉस 90 डिग्री। और हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 क्या होती है, 0 हो जाता है, ई डी ए थ्री इंटू 0। तो फाइव ई थ्री बराबर क्या आ गया, क्या आ जाएगा, फाइव ई थ्री बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार के हमको मिल गया फाइव ई वन, फाइव ई टू, फाइव ई थ्री। हमने टोटल निकाल लिया कि सर टोटल हमको, हमने माना कि डी ए थ्री से इतना यानी 0 फ्लक्स कोई गुजर ही नहीं रहा है, सेकेंड से हमारा ई ए, फर्स्ट से हमारा ई ए निकल रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हमें ऐसा कर दे रहे हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ से कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। यहाँ से क्या था, यहाँ पे एक बात आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि DA2 बराबर ए। बच्चों का कंफ्यूजन कैसे कर दिया आपने डायरेक्टली, अरे हमने एरिया मान लिया, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आप लिख सकते हो बातें कि DA1 बराबर हमने ए मान लिया, एरिया हमने तो जानने के लिए लिया था, हाँ भाई दोनों इक्वल हमने मान लिया था कि हाँ DA1 है DA2, जिससे हमको कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना, हमने मान लिया, क्या इशू है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मुझे कुल निकालना है तो कुल क्या 5 हो जाएगा, 5E क्या हो जाएगा, 5E हो जाएगा, बराबर में 5E1 प्लस 5E2 प्लस में 5E3 हो जाएगा। अब वैल्यू सारा पुट कर देते हैं, यहां से देखिए 5E की बात करूं, यहां से क्या आएगा, 5E1 ये आएगा, 5E2 ये भी ये है ना, ये दोनों है। अब थर्ड वाले में क्या है हमारा, 0 हो जाएगा। यहां से 2E हो जाएगा, 5 बराबर 2E ये हो गया। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया टोटल फ्लक्स का, गया कि हमारे इस कुल गॉसियन फिश से कुल कितना क्या हो रहा है, फ्लक्स निकल रहा है। तो 5E के लिए 2E आ गया, ओके। अब मैं बात करता हूं, इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोलेंगे
इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इतना समझ आ रही है? 4 क्वेश्चन आ गया। चलिए अब हम देखते हैं आगे। अभी देखिए यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती थी, क्या पता है हमको कि गॉस ने कहा था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने कुल बेलफॉस फाई जो होगा वो उसमें उपस्थित होता है क्यू और उसका 1/7 गुना होता है। मतलब फाई ई बराबर क्या था, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलो समीकरण नंबर 5। ओके, समीकरण 4 और 5 से लिखेंगे। समीकरण 4 और 5 से, 4 और 5 से क्या आएगा, फाई ई और फाई ई बराबर, तो डायरेक्टली क्या आपका 2EA बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो ई वैल्यू निकालना है। ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। यहां से ऐसा कर सकते हैं, ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन में ए। कैसे लिख देता हूँ यहाँ से, क्या लिखा मैंने बोला, यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और हमको पता है यदि क्यू अपॉन ए बराबर क्या हो, ये हमारा क्या, देखिए सॉरी समतल पृष्ठीय घनत्व ना, पृष्ठीय घनत्व ये रहा पृष्ठीय घनत्व। स्टार्टिंग में मैंने पहले भी लिख दिया पृष्ठीय घनत्व, यहाँ भी लिख दिया मैंने फॉर्मूला, फाई सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ई होता है। अगर मैं पुट करता क्या आ जाएगा, ई बराबर क्या आएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा, क्या सिग्मा आएगा, ई बराबर क्या जाएगा, ई बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार ये पूरा मेरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। और ये क्या है, ये हमारा इस समतल चादर के पृष्ठ से r दूरी पर एक बिंदु क्या है हमारा के स्थित है, उस के पर एक तीव्रता निकल के आई, कितनी आ गई हमारा ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल है और हमको लगता है कि देखिए प्रैक्टिस आप अच्छा खासा करिए, और जो फर्स्ट वाला डेरिवेशन था बिल्कुल सेकंड वाला हूबहू सेम ही है, बस क्या हल्का डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको पता चलेगा क्या डिफरेंस है। वहां पे देखिए क्या था, वहां पे अनंत लंबाई तार था, यहाँ पे एक चादर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारा डेरिवेशन होता है कंप्लीट यहाँ पर। ओके, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं है, हमारी गलती होगी हमको माफ करिए। ओके, मिलते हैं, बाय।